Okay, students, now let's start practice set 11.1. In that, question number 1. What is the question number 1, student? See, the following table shows the number of saplings. Sapling means जो ट्रीज के जो स्मॉल प्लांट होते हैं ना, जिसको हम स्टार्ट में लगाते हैं, फिर वो यस सैपलिंग्स, छोटे से पौधा जिसको हम बोलते हैं, यस सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स. सी एंड 30 स्टूडेंट मीन्स यहाँ पे कैपिटल एन इज गिवन कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने सैपलिंग्स लगाए हैं, 30 स्टूडेंट्स ने. फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट. हियर एवरेज मीन्स मीन्स अरिथमेटिक मीन. सी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ऑलरेडी उन्होंने टेबल प्रिपेयर किया है, नेमिंग भी दिया है, सिर्फ थोड़े से हमको क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेस करना है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए उन्होंने हाफ ऑलरेडी उन्होंने हाफ डन किया है. ओके नाउ स्टार्ट. तो आपको जैसे है सी इसलिए उन्होंने दिया है तो वहां पर उन्होंने टैली मार्क्स, आपको डेटा नहीं दिया है. डेटा अगर देते हैं तो हम टैली मार्क्स उसको काउंट करने के लिए, बट ऑलरेडी उन्होंने टेबल दिया है तो दे यूज ओनली 3 कॉलम्स. टैली मार्क्स यहाँ पे नहीं है. ओके नाउ मेक द टेबल एज इट इज स्टूडेंट गिवन इन योर क्वेश्चन. Only 3 columns. First column, what? That is number of saplings, scores. Second, yes, frequency, how many times. और जो थर्ड होता है हमारा multiplication of both. Okay, so here सी कितने सैपलिंग्स, कितने पौधे लगाए हैं स्टूडेंट्स ने, टोटल 30 हो. ओके सो हियर फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ सैपलिंग स्कोर्स, नंबर ऑफ सैपलिंग्स दैट इज स्कोर, जिसको हम कहते हैं XI. सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, कितने स्टूडेंट्स ने कितने सैपलिंग्स लगाए हैं, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी. FI, हमें लास्ट कॉलम क्या करना है स्टूडेंट, FI मल्टीप्लाई बाय XI, या ओनली FI XI भी लिखे तो अब चलेगा. सी सैपलिंग्स किसी ने 1 लगाया, किसी ने 2 और किसी ने 1 2 3 4. नंबर ऑफ सैपलिंग 1 2 3 4. ओके तो यहाँ पे उन्होंने 4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4. नेक्स्ट 6 12 8, 6 12 8. यहाँ पे हमें ऑल बॉक्सेस फिलअप करने हैं स्टूडेंट. ओके लास्ट N FI XI. सी मैंने बताया ना ऑलरेडी हाफ इज डन हियर. आपको सब फॉर्मूला सब दिया है यहाँ पे, सिर्फ आपको फिल करना है. ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, है ना. लेवल, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्टूडेंट मार्क्स होते हैं. अगर क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा स्टेप आपको करने हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा मार्क्स के लिए होगा. ओके सो अगेन हियर व्हाट, कैपिटल N एंड FI XI. सिग्मा या सम FI XI, वो भी हमें फाइंड करनी है, इक्वल. ओके नाउ नेक्स्ट मीन X बार, इट इज अगेन गिवन, मीन दैट इज X बार. व्हाट, सी स्टूडेंट हमें अगेन फॉर्मूला ऊपर लिखना है, बॉक्स
divided by n. So is equals to dash अपॉन डैश. हमें सिर्फ वहां पे वैल्यू, फिर बाद में यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है और लास्ट में हमें उसका मीन सैपलिंग्स फाइंड करना है. ओके, एवरेज. सो लेट्स स्टार्ट द फिलिंग. ओके, वेरी सिंपल स्टूडेंट. नंबर ऑफ एक सैपलिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट? 4. सो 4 1 जा 4. 6 स्टूडेंट, उन्होंने 2 सैपलिंग लगाई है, मतलब 2 6 जा 12 से मल्टीप्लाई करना है हमें. 12 3 जा 12 का टेबल वेरी सिंपल. 12 3 जा कितना होता है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. हाँ, 4 8 जा 32. ना ये स्कोर हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट कितना आना चाहिए. इसका हाउ मेनी स्टूडेंट है टोटल? 30. तो इसका आंसर 30 आना चाहिए. सी 6 प्लस 4 10, 12 प्लस 8 20, 20 और 10 30. क्वाइट सिंपल. कैसे किया मैंने एडिशन? सी इन दोनों का एडिशन आता है 10, इन दोनों का आता है 20, 10 और 20 30. ना अब इनका एडिशन. सी स्टूडेंट ये यूनिट पे है, ऑल सब टेंस का है. तो 4 5 6, 6 प्लस 6 12, 13 14, कैरी 1, 3 3 6 7 8. Yes. So it is student how much? 84 और 30. तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा? What is the mean formula? Summation fi xi upon n. But how much? Summation fi xi 84. n कितना है? 30. Now अब जो भी आएगा therefore क्या लिखा उन्होंने? The average number of sapling, the average what? Number of tree planted. Trees planted. Again we have to fill in the box. हमें वापस बॉक्स फिल करना है. स्टूडेंट मैंने बताया ना कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ही सिंपल है. पूरा उन्होंने दिया, सिर्फ हमें फिलअप करना है. नाउ स्टूडेंट तो दिस हमें डिवीजन करना है. 80 को 30 से. 30 का टेबल आता है, 30 का टेबल 31 30 मीन्स 3 का टेबल. या स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. सी 84 अपॉन 30 है ना, 4 और 0 है, मतलब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 से डिवाइड करो स्टूडेंट. 2 1 जा 2, लेकिन है 3, 1 रिमेनिंग. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ना अब नेक्स्ट हो गया 42 को 15 से डिवाइड करना है. 15 का टेबल 15 अब ऐसे करेंगे हम. 15 2 जा 30. 15 का टेबल इजी है ना. 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 3 1. 12. सी ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा डिवाइजर बिगर है और ये रिमाइंडर स्मॉलर है. 15 ही बिगर है तो 15 का टेबल हमें रीड करना है. कहाँ करेंगे? 15 1 जा 15 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 12 है. तो ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट, लेकिन हमें तो डिवीजन कंप्लीट करना है. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. हम डेसिमल पॉइंट लेंगे. क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या करेगा, हमें रिमाइंडर को बिगर करने में मदद करेगा. सी हाउ? इसकी वजह से हमें एक 0 मिल जाएगा. इस डेसिमल से हमें एक 0 मिल जाएगा. एनी टाइम जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, एक बार आप सिर्फ डेसिमल लेंगे, वो भी उसका वक्त आने पर. ऐसे नहीं कि पहले हम डेसिमल ले रहे, ऐसे नहीं. यहाँ से पहले 15 को 2 से डिवाइड करने, टेबल पढ़ने पर 42 को डिवाइड करने पर 30, 15 2 जा 30, फिर रिमाइंडर
इससे अगर स्मॉल आ रहा है तब हमें डेसिमल की, अगर हमें कंटिन्यू करना है तो डेसिमल की जरूरत होती है। तो डेसिमल का यूज क्या है? डेसिमल क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है उसको 10 टाइम्स बड़ा कर देता है, मीन्स 1 0 देता है, सिर्फ 0, बाकी कुछ नहीं। तो ये 12 क्या हो गया? 120 हो गया। क्या हो गया? इन 12 is converted into 120 because of this decimal point. Very important. एक डेसिमल पॉइंट और एक सब में एक ही बार लेंगे हम, 2-3 टाइम्स नहीं लेंगे, एक ही बार डेसिमल। हाँ, आपको जितना बार रिक्वायरमेंट होगी आप उतना ले सकते हो 0, ओके। लेकिन यहाँ पे 120 आ गया, 15 8 120, 0 0 0, डिविजन कंप्लीटेड। सो आंसर इज 2.8। So what is the answer student? 2.8। हम यहाँ पे लिखेंगे 2.8 सैपलिंग। आप बोलेंगे टीचर ऐसे कैसे सैपलिंग, तो पूरे 1 2 ही रहेगी ना, ये डेसिमल में क्यों आ रहा है? सी स्टूडेंट, एवरेज डेसिमल में आ सकता है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि एवरेज इतना होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 और 0.8 सैपलिंग ट्रीज लगाए हैं, ऐसे नहीं है। ये फ्रैक्शन में भी नंबर डेसिमल में भी आ सकता है, क्योंकि ये एवरेज है, मीन है, एक्चुअल नहीं है। ये एक्चुअल तो किसी ने 4 प्लांट किया है, सॉरी 4 चिल्ड्रन ने 1 सैपलिंग प्लांट किया है, किसी ने 2 प्लांट किया है, किसी ने 3 प्लांट किया है, किसी ने 4 प्लांट किया है, लेकिन एवरेज प्लांटेशन कितना हुआ है? 2.8। 2.8। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी इट इज वेरी सिंपल। हाफ पूरा उन्होंने फॉर्मूला, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने कवर किया था, सिर्फ हमें पर्टिकुलर बॉक्स फिलअप करना था। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Okay, student. Question number 2. What is the question, student? Again here one box वैसे ही दिया है यहाँ पे। See, the following table shows the electricity, बिजली, electricity in units used by 25 families of Eklara village in a month of May. एक्लेरा एक विलेज का नेम है, वहां के 25 फैमिलीज ने इन द मंथ ऑफ मे के महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो डेटा इज अबाउट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय 25 फैमिलीज ऑफ एक्लेरा विलेज। एक्लेरा विलेज के लोगों 25 फैमिलीज ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी मई मंथ में यूज की है उसकी इंफॉर्मेशन है। हमें क्या निकालना है? कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें टेबल को फिलअप करना है और उसके टेबल को देखकर हमें क्या करना है? दे आर गिवन 4 क्वेश्चन, हमको उसके आंसर देने हैं। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल। अगेन फर्स्ट फिल अप द टेबल। तो मेक द टेबल एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में है स्टूडेंट वैसे ही हम टेबल प्रिपेयर कर लेंगे पहले। What is in the first column? Electricity used. उन्होंने यूनिट नहीं दिया, सिर्फ यूनिट लिखा है, पता नहीं कौन से यूनिट में उन्होंने मेजर किया है। Then number of families, frequencies, and last column, yes, obviously multiplication of both Fi, Xi. Okay, student. So here electricity, first column electricity used. Unit, that is our Xi.
Then number of families, that is frequency. See student, यहाँ पे data is already given in the table form, इसलिए telemarks नहीं है. Now next column, Fi multiply by Xi. Okay student, so first electricity use 30, 45, 60. 30, 45, 60. 75, 90. 75, 90. This is the electricity used. By number of families, 7 families, 2 families, 8, 5, 3. 8 family, 5 family and last 3 families. Okay student, यहाँ पे आपको कैपिटल N फाइंड करना है, सिग्मा Fi या समेशन Fi Xi भी फाइंड करना है. ओके, ऑल आर फिल इन द ब्लैंक्स. First make this column. Okay student. 1 minute. Okay. ना एंड और हमें अभी क्या फाइंड करना है, सिग्मा Fi Xi. ना वेरी सिंपल स्टूडेंट. अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है. क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में? सी बहुत सिंपल है. 7 को 30 से 7 0 0 7 3 जा 21. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? मीन्स 210. सी आप ऐसे लिखो कि आपको एडिशन में प्रॉब्लम नहीं आया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 10 100 3 डिजिट नंबर है. नो 45 2 जा 45 का डबल कितना होता है? 2 5 जा 10 कैरी 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9 8 0 0 8 6 जा 48 5 5 जा 25 कैरी 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37 3 0 0 9 3 जा या 3 9 जा 27. आपको अगर ऐसे नहीं आता है स्टूडेंट सी, तो आप क्या कर सकते हो, वर्टिकली भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते, जैसे 6 और 8 8 0 0 8 6 जा 48. आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना. अब एडिशन सी, इट इज ऑलरेडी गिवन. कितने फैमिलीज है वो? टोटल 25 फैमिलीज. तो ये होगा 25. 7 8 9 9 प्लस 8 17 17 प्लस 5 इट इज 22 22 प्लस 3 24 25 23 24 and 25. So here how many families already given और हमारा आंसर भी करेक्ट आ गया. इज दैट क्लियर? यहाँ पे 5 9 और 1 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 7 19 20 25 25 प्लस 7 30 32 का 2 कैरी 3 स्टूडेंट 4 2 और 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So it is 1425 1245. यस, अभी आपको इतना तो हमने फिलअप कर दिया है. अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन?
See, how many families use 45 unit electricity? How many families use 45 unit electricity? How many families? 2 families. तो हम कैसे लिखेंगे आंसर? वेरी सिंपल ना स्टूडेंट, 2 families. 2 families used 45 unit electricity. Is that clear, student? Very simple question. Now move to question number 2. What is question number 2, student? State the score. हमें स्कोर बताना है. The frequency of which is 5. जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है. किसकी फ्रीक्वेंसी? ये फ्रीक्वेंसी है. किसकी फ्रीक्वेंसी 5 है? उसका स्कोर कितना है? 75. तो आप क्या लिखेंगे? द स्कोर फॉर फ्रीक्वेंसी 5 इज, कितना है वो स्कोर? 75. वेरी सिंपल. पहले उन्होंने स्कोर दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछा था. अब फ्रीक्वेंसी गिवन, हमें स्कोर लिखना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? फाइंड एन एंड सिग्मा fi xi. फाइंड किया हमने, वही लिख दो. n इज इक्वल्स टू 25 एंड सिग्मा या समेशन fi xi कितना है स्टूडेंट? 1425. ऑलरेडी हमने फाइंड किया है. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द मीन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली. तो हमें मीन फाइंड करना है स्टूडेंट. सी यहाँ पे. तो व्हाट इज मीन? फॉर्मूला x बार व्हाट? सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N. वेरी सिंपल. अभी हमने दोनों फाइंड किया है, सिर्फ यूज करना है. 1425 डिवाइडेड बाय 25. स्टूडेंट आप पहले 5 से करो, या डायरेक्ट 25 का टेबल भी इजी है, उससे भी कर सकते हो. सी, अगर हम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 रह गया. 5 8 जा 42, 5 5 जा 25. तो ये हो गया 285 अपॉन 5. Now again 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 26 27 28, 3 रह गया. 5 7 जा 35, तो 57 यूनिट. व्हाट इज द आंसर? द मीन इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन क्या था? द मीन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली. देयरफॉर मीन इलेक्ट्रिसिटी used by each families, each family or families, each family in month of May is how much, student? 57 unit. Is 57 units. Is that clear, student? Very simple. Again, I have already this data is given. हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना था, n और fi फाइंड. इससे हमने दोनों ने ऑलरेडी फाइंड किया था, इससे हमें मीन फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, 2 families use 45 units electricity. Units. How many families use 45 units? 2 families. और the score for frequency 5 is 75. And हमने फाइंड किया मीन फाइंड. मीन के लिए सी 25 से भी आप डिवीजन कर सकते हो स्टूडेंट. 1425 डायरेक्ट 25 से करेंगे तो सी 25 का डिवाइड है 25 5 जा 125,
क्योंकि 25 6 150 होता है, तो 25 5 125. So it become 12 and it become 3. 12 minus 5 7 1 5. Now 25 7 175. 0 0 0. So answer is 57. या 5 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं. वेरी सिंपल. अगेन both the questions are very simple. Only you need practice students. सिर्फ आप वीडियो देखे चलेगा नहीं. You watch the video, understand कैसे करना है, then solve it in your notebook. आपको आपकी नोटबुक में solve करना है. सिर्फ वीडियो देखे is not enough. वीडियो एक बार देखो, फिर pause the video and solve in your book. हाँ, अगर आपको कोई स्टेप और समझ में नहीं आती तो you can watch one more time in video. Okay, now move to question number 3.